26वां पासुर कहा जाएगा। ब्रज की लीला में गोपियां और भगवान श्री कृष्ण से बराबर वार्तालाप चल रही है। भगवान श्री कृष्ण आज भी चाहते हैं कि ये गोपियां किसी तरीके से मेरा पिंड छोड़ दे और जो कुछ सांसारिक सुख वैभव लेना हो लेकर मेरे पास से चली जाए। अभी भी अच्छा है, अभी तो विवाह हुआ नहीं है। 27वें पासुर में केवल सगाई तक तो ही हुआ था, लेकिन गोपियां उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहती हैं। अभी तक भगवान से व्रत में उपयोग होने वाले सामग्रियां जो लगती हैं उसको मांगा गया। शंख, भेरी, सुहाग का सामग्री सब मांगा भी गया और बार बार अपने सम्मान की रक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं भगवान से। अब सारी बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अपने मन में निश्चय किया कि गोपियों से जो ये सामान मांगा जा रहा है ये कोई सांसारिक सामान तो है नहीं। बेटा बेटी, स्त्री, घर, मकान, वाहन, नौकर चाकर, सुख संपत्ति, वैभव, 3 लोक, 14 भुवन का सुख, ऐश्वर्य, ये तो मांग नहीं रही हैं। ये तो संसार को छोड़कर जो भगवान के धाम में जाते हैं, परम पद, जो मुक्त आत्माओं को भी दुर्लभ है। कैवल्य की प्राप्ति वाले तो केवल जन्म नहीं होता है और आत्मा में ही अपने को अनुभव करते रहते हैं, भगवान की सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो जीव मुक्त आत्मा होते हैं, जो शरीर छोड़ करके भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, वो भी 4 भुजा वाले हो जाते हैं और वहां जाकर के भगवान से भगवान की सेवा ही मांगा करते हैं कि भगवान की सेवा मिल जाए। जैसे सेवा यहां मिल रही है ऐसे ही सेवा परम पद में मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि ये गोपियां जो हैं, ये तो जो मुक्त आत्मा को ऊपर मिलने वाला सत्कार सम्मान होता है, जिसको मुक्त भोगावली कहते हैं, जिसको पाने के लिए अर्चिराज मार्ग से होकर जाना पड़ता है। सभी कहते हैं ना कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, परंतु भगवान को दुसह दुख नहीं होता। भगवान के जो भक्त होते हैं उनको दुसह दुख नहीं होता। जैसे केले के पत्ते में सुई चुभो दो, इतने में ही तो अर्चिराज मार्ग होते हुए, अर्चिराज मार्ग में चंद्रमा, सूर्य, धूमाभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का देवता, कृष्ण पक्ष का देवता, सूर्य लोक, चंद्र लोक, जितने भी लोक पड़ते हैं 14 भुवन, वायु लोक, सबको क्रमशः स्वागत कराता हुआ यह जीव गिरजा नदी के पास पहुंचता है। तो उस तरफ परम पद से भगवान के जो पार्षद हैं, लगभग 500 दिव्य अप्सराएं मंडप पालकी लेकर के आती हैं और उस दिव्य आत्मा, मुक्त आत्मा को गिरजा नदी में स्नान करके और मंडप में बैठा करके उसका आरती गान और वाद्य उपकरण जो परम पद के हैं उसको बजाते हुए लेके जाती हैं। वो जीव भगवान की गोद में बैठ जाता है और भगवान उसे बहुत दुलार करते हैं। जैसे हम आप अपने 1 साल 6, 2 साल, 1.5 साल, महीने के बच्चे को, नाती पोते को या अपने बेटे को गोद में दुलार करते हैं, इस तरीके से भगवान उसको दुलार करते हैं। बेटा तो इतनी दिन, इतने समय से अनंत कोटि युगों से मुझसे बिछड़ गया था, धन्य है आप और धन्य हूं मैं जो आज तो मुझे दोबारा मिल गए। जैसे किसी मेले में किसी माँ बाप से किसी का बेटा बिछड़ जाए और माँ बाप रोते रोते थक जाए, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद वो बेटा मिल जाए
तो जो सांसारिक जीव को 2, 4, 6 साल बाद मिलने के बाद खुशी होती है एक सांसारिक जीव को, तो परम पदनाथ की खुशी की तो बात ही क्या कहनी है। तो अर्चिराज मार्ग इसी को कहते हैं। अर्चिराज मार्ग से चलकर बिरजा नदी में स्नान करके उसको पार करने के बाद अमानव नाम का एक देवता होता है, उसके हाथ के स्पर्श करने से जो शरीर होता है, जैसे शरीर 3 प्रकार की शरीर होती है, इसमें एक सूक्ष्म शरीर होता है जो शरीर मृतक होने के बाद जो निकलता है बाहर, वो सूक्ष्म शरीर होती है। उस सूक्ष्म शरीर को अमानव नाम के देवता अपने हाथ से स्पर्श करते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर भी वहीं पर छूट जाया करता है और दिव्य शरीर पा करके परम पद की ओर चलने वाले जीवात्मा के स्वागत के लिए वहां असंख्य जन एकत्रित हुआ रहते हैं। वो सब भेरी बजाते हैं, काहली बजाते हैं, वारियों से स्तुति करते हैं उस जीव की। ध्वज माने झंडा, वितान माने शेष सैया, शेष महाराज खुद आते हैं उसके ऊपर छाया करने के लिए। ध्वज माने गर्वध्वज, गरुड़ जी आते हैं उसके लिए। मंगलदीप, महालक्ष्मी जी मंगलदीप के स्वरूपा स्वयं उसके स्वागत के लिए आती हैं और नाना प्रकार से उसका स्वागत करते हुए उसको भगवान की गोद में ले जाकर के हमेशा के लिए बैठा दिया जाता है। इस गाथा में यही भोग मांगा गया है भगवान से, ये सब जो पदार्थ मांगा गया है उसका तात्पर्य यही है। बाद में हाथ में माला, आंखों में अंजन, सुगंध चूर्ण, जो श्री चूर्ण लगाया जाता है और सुगंधित, जैसे यहां लोग पाउडर लगाते हैं वैसे सुगंधित चूर्ण होता है। वस्त्र आभूषण आदि उठाकर 500 अप्सराएं आती हैं और उस मुक्त पुरुष को उन वस्त्रों से सजाती हैं। उसके बाद वह भगवान की सन्निधि में जाकर भगवान का परिपूर्ण अनुभव प्राप्त करता है। यह अनुभव ही गोपियों से क्षीर आम्र भोग, जैसे खीर बनती है वैसे भगवान का विशेष प्रसाद होता है क्षीराम्न। क्षीराम्न का तात्पर्य होता है कि हाथ से खाया जाए और कोहनी से घी नीचे गिरे, इसको कहते हैं क्षीराम्न। तो ये जो क्षीराम्न भोग है उसका तात्पर्य रही है कि उस प्रकार का सुख आनंद वैभव केवल परम पद में ही मिल सकता है, अन्यथा कहीं नहीं मिल सकता। अर्थात साक्षात मुक्त भोगावली मांगने वाली ये लोग गुप्त रूप से कुछ दूसरी बात कर रही हैं, ऐसा भगवान सोचते हैं। यह सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, गोपियों सुनो, तुम्हारा मन में क्या चल रहा है मैंने जान लिया। तुम तो केवल अपने लिए पुरुषार्थ मांग रही हो, परंतु देखो सुनो, शास्त्र की मर्यादा है कि जिसको पुरुषार्थ पाना होगा उसको उपाय करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। अगर बिना उपाय, बिना पुरुषार्थ, बिना अनुष्ठान को जो मिल जाए तो सबको कुछ ऐसे अनायास मिल जाया करेगा। अब बताओ तुमने कौन सा उपाय किया, अनुष्ठान किया, जिसके फल के स्वरूप में मैं तुमको तुम्हारी प्रार्थना सुनकर के जो मांग रही दे दूं। इसके उत्तर में गोपियों ने कहा, न धर्मनिष्ठ अस्मि न चात्मदेवी न भक्तिमान तत्चरणारविंदे अकिंचनो अनन्य गति शरणं तत्पादमूलम शरणं प्रपद्ये। प्रभु मैं अकिंचन हूं। अकिंचन माने मैं कुछ नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कर्म, ज्ञान, भक्ति, शरणागति। गुरु के द्वारा तो शरणागति हो ही गई है, शंख चक्र लग गया, गुरु ने जिम्मा ले लिया, बेटा तुमको पहुंचाऊंगा परम पद। कर्म, ज्ञान और भक्ति मैं कुछ नहीं जानता हूं।
मेरे धर्म में कोई निष्ठा नहीं है, चारों वेदों शास्त्रों में मेरी कोई निष्ठा नहीं है, मैं भक्ति करना जानता नहीं हूं। आपके श्री चरणों में भक्ति कैसे की जाती है मुझको कुछ नहीं पता है। मैं अकिंचन हूं। अकिंचन माने कुछ न जानने वाला मूर्ख पागल, एकदम मूर्ख से मूर्ख, पागल से पागल। लेकिन चाहता हूं वही, आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, आपके श्री धाम परम पद में आकर के आपकी सन्निधि में महालक्ष्मी जी के द्वारा लाड़ प्यार गुलार चाहता हूं। अकिंचन और अनन्य गति से युक्त मनुष्य जो है शीघ्र ही प्रभु आपकी कृपा का पात्र बन जाया करता है। अतः गोपियों ने यह जानना चाहा कि इनकी निष्ठा कैसी है। भगवान ने गोपियों से जानना चाहा कि इनकी निष्ठा कैसी है। इस रहस्य को जानने के लिए गोपियां जो यही कहती हैं कि मैं धर्मनिष्ठो अस्मि न चात्मवेदी, मैं अकिंचन हूं लेकिन अनन्य गति मैं चाहती हूं। इसलिए अपने द्वारा किए गए जो भी अपराध है उसको मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। हे सर्वदा परिपूर्ण गोविंद भगवान, ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य तेज वीर्य, देखिए जिसके अंदर 6 गुण होता है भगवान कहा जाता है। क्या है? ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये 6 प्रकार के गुण से परिपूर्ण भगवान के सिवा कोई नहीं होता है। इनसे भक्तों के अज्ञान और असक्ति होने का अर्थ निकलता है कि ये 6 गुण किसी के अंदर नहीं हो सकता है। इन सभी न्यूनताओं को अकिंचन बनने के बाद भगवान स्वयं पूर्ण कर देते हैं। अगर हम भी ज्ञान और शक्ति आदि से पूर्ण होती प्रभु तो आपके पास क्यों आती, और आपकी पूर्णता का मतलब ही क्या रह जाता। अतः इस आपकी पूर्ति को सफल बनाते हमारी प्रार्थना आप सफल करिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रशंसा करने मात्र से अपना काम सिद्ध करना चाहती हो? कतई नहीं होगा। अपने उपाय का अनुष्ठान का वर्णन करो, तुमने कौन सा उपाय किया है, कौन सा अनुष्ठान किया है जिससे तुम्हारे अधिकार की पूर्ति को मैं समझ सकूं। इसका उत्तर गोपियां कहते हैं, प्रभु हम कर्म योग अथवा ज्ञान योग की गंध तक नहीं जानती हूं। जो कर्म ज्ञान और भक्ति शरणागत उपाय न कर सके, इन 4 साधन की कठिनता श्रवण कर मन न थके, सो सब उपायों से सुलभ संबंध श्री गुरु चरण का। जब गुरु दीक्षा देते हैं तो उस समय उनका चरण धो करके जो श्री पाद तीर्थ उस जल को बोलते हैं श्री पाद तीर्थ, वो जो पाद तीर्थ पिया जाता है एक बार गुरु दीक्षा के समय, जन्म जन्मांतर तक हमेशा उस बात को ध्यान करते रहिएगा। समझ लीजिए कि उतनी बार आपके सामने गुरु जी ने आपको आकर के उस दीक्षा को पुनरावृत्ति कर रहे हैं, आपको याद आ रहा है। तो मैं तो केवल श्री गुरु के चरण के भरोसे हूं। मुझसे तो जो कर्म ज्ञान और भक्ति शरणागत उपाय न कर सके, इन 4 साधन की कठिनता श्रवण कर मन न थके, सो सब उपायों से सुलभ संबंध श्री गुरु चरण का असंस्मरण कर निश्चिंत हो, यह रहा भय हरण का। संसार के भय को हरण करने का यही एक साधन है। कौन कहता है भगवान नहीं मिलते हैं? कौन कहता है कि सतयुग में, अरे सतयुग में तो 60 हजार तपस्या करने को भी लगते थे, त्रेता युग में कितनी तपस्या लोगों ने किया, द्वापर में भगवान अवतार में कोई समझ नहीं पाया भगवान है। जो कहत कि भगवान त्रेता के समान न मिलत हैं,
कलिमह कदाचित ही किसी के उर कमल मह खिलत है, वह संत श्री भगवंत वास्तव मैं तुम्हें जाने नहीं। तुम सत्य त्रेता द्वापर हूं तेरे सुलभ हो कलिमह सही। जितने सुलभ भगवान कलिकाल में है कभी नहीं थे। तो आगे गोपियों का भगवान का जो संवाद होता है तो गोपियां कहती हैं प्रभु हम तो कर्म योग ज्ञान योग की गंध तक नहीं जानती हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों के पीछे पड़कर उसका जो अनुग्रह जो उसका आचरण करते हैं वो लोग ज्ञानी बन जाया करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा भैंस गाय चराते हैं, जानवरों के पीछे रहती हैं। फिर हमारा ज्ञान आप स्वयं जान लीजिए हमें कितना ज्ञान होगा। जब तब तीर्थ यात्रा ये सब कर्म योग कहा जाता है, तो कर्म तो हमारा गैया के पीछे जंगल में रहना है और कोई कर्म हमारे पास नहीं है। वहां जो मिले उसको उन्हीं गैया की तरह से हम लोग भी बिना नियम के खा लेती हैं। इतना हमारा नियम है। भोजन का नियम भी हमको नहीं पता कैसे भोजन किया जाता है। लीजिए सुनिए, अब यही मेरा अनुष्ठान है। तब भगवान बोलते हैं, कहते हैं गोपियों अगर तुम्हारा यही सुकृत है तो फिर तुम मेरे पास क्यों आकर के गड़बड़साड़ा करती हो? चलो यहां से जाओ अपने अपने घर। मैंने पहले ही कह दिया था कि किसी प्रकार के सुकृत के बिना परम पुरुषार्थ नहीं मिलेगा। फिर सुकृत के अभाव में मेरे से मांगने से क्या लाभ है? गोपियां कहती हैं प्रभु हमने इतना ही कहा कि हमारे पास अपने स्व प्रयत्न से कमाया हुआ कोई सुकृत तो नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम सर्वथा सुकृत शून्य हैं। कर्म ज्ञान के अभाव में जिसके अंदर कर्म और ज्ञान और भक्ति का अभाव होता है, अपने निर्हेतु मतलब एक होती है भगवान की कृपा। दो पंथ हैं, पंथ माने रास्ते, दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। निज कृपा सिख को सुगम हरि संशय इन्हें करना नहीं। भगवान की कृपा के भरोसे बैठो, हाथ पे हाथ धर करके, इसी में कल्याण है। बाकी उपाय अनुष्ठान करो कोई मतलब नहीं। तो गोपियां भी आज कह रही हैं प्रभु कि हमने सुना है कि आपकी एक निर्हेतु कृपा है, जिसके ऊपर हो जाती है वो बहुत बड़ा सुकृतवान हो जाता है, और वो सुकृत मेरे पास है। भगवान ने पूछा कैसे? लेकिन आप अहिर हम अहिरिन, आप अहिर कुल पैदा हुए हम भी अहिर कुल पैदा हुए। इसलिए हमारा आपका संबंध जो है बहुत भाग्यशाली है, जिसके बल से हम लोग निडर होकर खड़ी होकर के आपसे बात कर रही हैं। ज्ञानी लोग तो आपको साक्षात धर्म के रूप में पुकारते हैं, और उपनिषद भी कहता है सो अन्वेष्टव्यस्य विजिज्ञासितव्य, मतलब भगवान को ढूंढना चाहिए और जानना चाहिए, ऐसा उपनिषद कहता है। इसके अनुसार सबसे ढूंढे जाने वाले पुण्य स्वरूपी आपने स्वयं आकर के गोपकुल में जन्म लेकर के हमारे बंधु बांधव बन करके जो जन्म ले लिया है, बताइए क्या मेरा एक छोटा भाग्य है? ऐसा मत समझिएगा, ऐसा जान लीजिए कि हमसे बहुत महाभाग्यशाली हैं। अब बताइए कि ऐसे हमारी प्रार्थना को आप किस तरह से टाल सकते हैं? भगवान ने कहा कि मैं अहिर हूं, मैं गोप हूं, मैंने गोपकुल में जन्म लिया है, इससे और तुमसे क्या मतलब है? तुम भी मान लीजिए गोपकुल में पैदा हुई हो, तो क्या मतलब इससे है? कुछ गोपियां वहां कहती हैं प्रभु वो दिन याद करो जब हम सब दही बेचने आया करते थे और आपसे कहती थी ले लो बिहारी नंद लाल रे दहिया मेरी ले लो बिहारी नंद लाल रे दहिया मेरी ले लो यशोदा के लाल रे
दहिया मेरी ले लो। कोरी कोरी मटकी में दहिया जमाए, कोरी कोरी मटकी में दहिया जमाए, और पानी में डालो एक बूंद रे। दहिया मेरी ले लो बिहारी नंद लाल रे। दहिया मेरी ले लो। तब आप निकल के घर से आते थे, अपने घर से नंद भवन से बाहर निकल करके आते थे, और क्या कहते थे? कौन नगर की छैल गुजरिया, कौन नगर की छैल गुजरिया, कहा तुम्हारे नाम रे। दहिया कैसे ले लो, कौन तुम्हारो नाम रे। दहिया कैसे ले लो। तब गोपियों के साथ राधा जी आगे बढ़ते आती है, कहती हैं वृंदावन की छैल गुजरिया, वृंदावन की छैल गुजरिया, राधा हमारे नाम रे। दहिया मेरी ले लो, राधा हमारे नाम रे। दहिया मेरी ले लो। भगवान कहते थे कहते हैं कि देखो वहां नीचे खड़ी को बात मत करो, ऊपर आओ, हम अटारी पर खड़े हैं। भगवान कैसे कहते हैं? ऊपर आओ, अटारी पे आओ, और दही दो, अपना पैसा लो, रास्ता नापो। तो गोपियां कहती हैं राधा जी के साथ, राधा जी भी कहती हैं प्रभु से, ऊंची अटरिया चंदन केड़िया, ऊंची अटरिया चंदन केड़िया, हमसे चढ़ाना जाए रे। दहिया मेरी ले लो, हमसे चढ़ाना जाए रे। दहिया मेरी ले लो। तो भगवान अंत में हार के कहते हैं, कैसो शेर तेरे दहिया बिकते हैं, कैसो शेर तेरे दहिया बिकते हैं, कैसो शेर तेरे दूध रे। दहिया कैसे ले लो, कैसो शेर तेरे दूध रे। दहिया कैसे ले लो। राधा जी कहती हैं टके शेर मेरे दहिया बिकते हैं, टके शेर मेरे दहिया बिकते हैं, दूध बिके अनमोल रे। दहिया मेरी ले लो। एक चंद्रानना नाम की सखी थी, वो कहती हैं भज बाल कृष्ण छवि हम हारे तुम जीते, भज बाल छवि कृष्ण हम हारे तुम जीते। तो आप उस दिन की याद करिए प्रभु, जब हम लोग आती थी दहिया बेचने के लिए, और आप तब उस समय नहीं कहते थे मेरे पास क्यों आती हो, जाओ कहीं हो, तब तो आप मोल भाव किया करते थे। अब आप समझ लीजिए, ये मेरा अवभाग्य है कि हम लोगों ने भी गोकुल में जन्म लिया है, और आपको हमारी प्रार्थना अब सुननी पड़ेगी, टाल नहीं सकते हैं। अब यह सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी इतना तपस्या और इतना अध्यवसाय करने के बाद भी इतना ज्ञान नहीं होता है जितना गोपियों और बालिकाओं में देखा जा रहा है। अरे राम राम, वाह 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 वाह, क्या भाग्य है गोपियों का, अहो भाग्य है। परम पुरुषार्थ पाने का ऐसा उत्तम अधिकारी अब और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अतः अब इनकी कुछ और परीक्षा लूंगा और इनकी मधुर वाणी भी सुनूंगा। इसको सोच करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों देखो, यह बात तो सही है कि मैं यशोदा नंदन गोप जी के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुआ हूं। इससे कदाचित उनका काम करना मेरा कर्तव्य है, परंतु ये कोई नियम नहीं है कि उनको छोड़ करके तुम्हारा भी काम मैं करूं, मैं मानूं, ये कोई जरूरी नहीं है। गोपियां कहती हैं, प्रभु आपका कहना अनुचित है कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, कारण कि हमारा भी तो पुष्कर संबंध है। क्या आप नहीं जानते हैं, नंद गोप आजमज, नंद गोप यशोदा नंदन
इत्यादि नामों की तरह आपका यह भी एक शुभ नाम है, गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। गोपियां कहती है कि आपका यह भी जो एक नाम है गोपी जन वल्लभ, इस नाम का प्रशंसा पाने के लिए ही तो आपने गोकुल में अवतार लिया है। अतः हमारे बीच में रहने वाला यह भाई बहन और गोपी रूपी संबंध तो आपसे कभी का तोड़ा जा सकता था। तो भगवान कहते कौन सा भाई, किसका भाई, किसकी बहन? मामा की बेटी, फूफा की बेटी, भाई बहन होते हुए भी सब कुछ चलता रहता है, ऐसा भगवान ने कहा गोपियों से। इस विनती से खूब प्रसन्न हुए गोपियों भी। उनकी प्रसन्नता देख करके कुछ गोपियां निराश हुई, कहती हैं हाथ जोड़ करके प्रभु हमारी कोई इच्छा मत करिए। भगवान खूब प्रसन्न हो गए। अच्छा भाई ठीक है, तुम लोग अब मुझको गोपी जन वल्लभ गोविंद इस नाम से पुकारती हो, यह मेरा असाधारण संबंध बता रही हो, परंतु मुझको लगता है कि पहले से तुम्हारे मन में यह भावना नहीं थी, क्योंकि तुमने पहले बार बार मुझको नारायण नाम से पुकारा, जो कि सबको सुलभ नहीं है, सर्वात्म साधारण संबंध का ही संकेत है। फिर मैं कैसे जान सकूंगा कि तुम्हारा सच्चा कौन सा भाव है, नारायण में है या गोविंद में है, गोपी जन वल्लभ में है? यह सुनकर गोपियों को बड़ी शर्म आती है, लज्जा आती है, डरने लगती हैं गोपियां, पश्चाताप होने लगता है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि श्री कृष्ण को नारायण पुकारना बहुत बड़ा अपराध है। बताइए, चार भुजा वाले क्या गैया चराएंगे और क्या दही बेचेंगे और क्या माखन चुराएंगे? ये तो चार भुजा वाले कर नहीं पाएंगे। वही जब दो भुजा वाले होकर के आ जाते हैं तो नाना प्रकार की लीला करते हैं। आज भी देखिए, जो भक्त लीला का आनंद लेते हैं, दो भुजा वाले श्री बाल गोविंद के साथ लेते हैं, गोपी जन वल्लभ के साथ लेते हैं, क्योंकि इस धनुर्मास उत्सव के शुरुआत में पहले दिन, सातवें दिन और 10वें दिन 3 दिन गोपियों के द्वारा 3 बार नारायण शब्द से पुकारा गया था। अब भगवान ने इस अपराध को पहचान भी लिया। अब जब नारायण, तो नारायण के लिए तपस्या अलग से की जाती है, उसको करो जा करके। नारायण कोई लीला करते नहीं तो क्षीर सागर से सैया पे विराजमान लेटे रहते हैं, उनके लिए दूसरा उपाय करो। इसको सुन करके गोपियां कहती हैं भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हे नाथ, हे प्रभु, हम गोप बालिका होने से, अल्पज्ञ होने से और उसके बाद भी अत्यंत प्रेम बस होने के कारण हमने आपको अल्प नाम से, यानी कि नारायण नाम से पुकारा। कृपया इस अपराध की क्षमा कर दीजिए। यह भाव क्या है? इसमें भाव समझिए। भगवान के नाम 2 प्रकार के होते हैं, परत्व सूचक और सौलभ्य सूचक। परत्व का मतलब होता है कि जो पर तत्व सभी का मिला करके जो एक तत्व है वो परत्व है, वो परत्व सूचक नारायण है। और सौलभ्य सूचक कन्या भैया, गोविंद, कन्हैया, गोपाल, केशव, माधव, गोवर्धन गिरधारी, ये सौलभ्य सूचक नाम भगवान के हैं। तो नारायण नाम परत्व सूचक नामों में मुख्य है, क्योंकि इससे भगवान का सर्वव्यापक और सर्वाधारत्व इत्यादि गुण बताया जाता है। यद्यपि इसमें सौलभ्य भी सूचित किया जा सकता है तथा यह लेकिन बहुत गूढ़ और निगूढ़ भी है। परत्व ही से सब स्पष्ट जाना जाता है। गोविंद नाम तो इसके उल्टा है, विपरीत है। कारण की पूर्व गाथा, आज के पहले की जो गाथा थी उसमें
गोपों और गायों से भगवान का संबंध बताता है। और यह भी बार बार बताया गया है कि भगवान परत्व में विरक्त होकर के, मतलब पर भगवान का जो पर तत्व नारायण है उससे विरक्त होकर के अपने प्रकाशन के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, मनुष्य को मैं कितना सुलभ हो जाऊं इसके लिए गोकुल में पधारे थे। अतः गोवर्धन धारण रूप ये तो आपका अति मानुष कृत्य देख करके चकित गोपों से, अरे जब गोवर्धन धारण किया भगवान ने अपने एक मुनि पर, तो जो गोप लोग थे, अरे कहे ये क्या है, तुम देवता हो कि दानव हो, देवता हो या राक्षस हो कोई? ऐसा कहने पर भगवान नाराज हो गए और कहे देखो भाई, देखो सुनो, मैं न कोई देवता हूं, न कोई गंधर्व हूं, न कोई दानव हूं। कछु माखन को बल बढ़ो, अरे कछु गोपन किए सहाय, अरे राघव जी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। इस वृत्तांत से यह अर्थ जाना जाता है कि देव पुकारने वाले के प्रति श्री कृष्ण नाराज होते हैं और गोविंद, दामोदर, माधव, गोपी जन, वल्लभ इत्यादि पुकारने वाले के प्रति भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर नारायण कहने वालों को शिक्षा ही मिलनी चाहिए, अर्थात नारायण नाम छोटा हुआ और गोविंद नाम महान हुआ, बहुत बड़ा हुआ। इस तिरुप्पावई ग्रंथ में 3 बार अल्प माने छोटे नाम का उच्चारण जो किया गया था, उसके प्रायश्चित में अब 3 बार माने एक पासुर में 7 पासुर में 10वें पासुर में नारायण नाम से भगवान को जगाने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब जो कल 27वां पासुर बीता, आज 28वां चल रहा है, कल 29वां चलेगा। इन 3 नामों में केवल गोविंद नाम का ही उच्चारण किया जाएगा। शायद गोदाम्बा जी भी यहां शिक्षित होने के कारण ही आजकल भी भगवान नाम संकीर्तन करने वाले भक्त लोग विशेषता गोविंद नाम का ही कीर्तन करते हैं, और वो भी 3 बार। आचार्यों का कहना है कि नारायण नाम ही अल्प नाम है, परंतु कई लोग इस पर आक्षेप करते हैं, कहते हैं कि गोविंद नाम अल्प नाम है। भगवत गीता में विश्वरूप अध्याय में इसका प्रमाण बताया जाता है। विश्वरूप के दर्शन से अर्जुन के मन में ऐसा विचार हुआ कि सर्वस्मात् पर इन महानुभाव को मैंने अज्ञान से मानो मात्र मानकर उनसे तदन गुण ही व्यवहार किया, मनुष्य के समान व्यवहार किया। अरे राम, ये तो बहुत बड़ा महान अपराध मुझसे हो गया, इसके लिए हमको क्षमा मांगनी चाहिए। फिर अर्जुन ने यही किया। गीता के लिए भगवान ने जब विराट रूप को दर्शन कराया, तब बाद में अर्जुन ने भगवान से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना किया, सखेति मत्वा प्रसभम यजुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानंतरेवं नया प्रमादात प्रवेण वापि, यच्चापहासार्थमत्पितोषि विहार शय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्याच्युत तत्समक्षं तत्क्षामयेता मम प्रमेयम्। अतः गोपियां भी गोविंद नाम को छोटा नाम कह रही हैं। इस विवाद की तभी कुछ कीमत होगी जब इस क्षमा प्रार्थना के बाद फिर यह गोविंद नाम न पुकारा जाता, परंतु आगे की गाथा में यही नाम लिया जाने वाला है। नारायण नाम या कोई दूसरा नाम अब नहीं लिया जाएगा। अतः यह अर्थ स्पष्ट होता है कि गोपियों के मतलब में केवल गोविंद नाम ही एक बड़ा नाम रह गया है। अर्जुन का भी अभिप्राय इससे विपरीत था, मगर इससे कोई आपत्ति नहीं होती, कारण कि भगवान के अनंत गुणों में कोई परत्वादि किसी गुण को श्रेष्ठ अथवा मुख्य मानता है। मतलब भगवान के हर नाम में उनके
पर तत्व जो हो, भगवान का जो तत्व होता है हर नाम में छिपा हुआ है। दूसरा भक्त सौलभ्य आदि को प्रधान मानता है और तीसरा किसी और गुण को मुख्य मानता है। जिस भक्त को जब भगवान के जिस गुण का प्रतिशत साक्षात्कार मिलता है तब वह उस गुण को मुख्य मान लेता है। उसमें भी परत सौलभ्य के बीच में एक को छोड़कर दूसरे का ही अनुभव करने में कुछ आपत्ति भी होगी, तथा परत मतलब नारायण को भूलकर सौलभ्य माने गोविंद मात्र का अनुभव करता रहने वाला अजान इंद्र मूढ़ा इस प्रकार से भगवान का तिरस्कार भी कर सकता है। तब भगवान उसके अपने परतत्व का प्रकाशन करते हुए कहते हैं, जिसको जानते ही भक्त होश में आ जाता है और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता है। विश्वरूप में नहीं, विश्वरूप में भगवान के अध्याय में यही चला था। परत्व मात्र का अनुसंधान करने वाले दूसरे भक्त लोग आपके प्रति सीमातीत प्रेम रखते हुए भी भय, लज्जा, संकोच आदि के कारण आपको छोड़ देना चाहते हैं। जब चार भुजा ले करके आप कभी दर्शन नहीं दे सकते हैं, हमेशा लक्ष्मी जी के साथ ही विराजते हैं, तो मतलब क्या हुआ? अरे दो भुजा वाले श्री कृष्ण बाल मुकुंद गोविंद के साथ अगर हम चाहें तो जिस फील्ड में चले जाएं, चाहे गुल्ली डंडा खेलें, चाहे कबड्डी खेलें, चाहे झाबर खेलें, चाहे चील काट खेलें, चाहे कदम ताल करें, और चाहे उनके घोड़िया चढ़ने या उनसे हारी मनवा लें, तो बेचारे सब कुछ करने के लिए तैयार हैं अपने प्रेमी जनों के लिए। ये भगवान का नाम जो है, श्री कृष्ण अवतार का जो भगवान का नाम है, यह बहुत अच्छा आनंद देने वाला है। आज की गाथा में गोपियों ने अपने अकिंचन और अनन्य गति की विनती करती हुई भगवान के सौलभ्य का वर्णन करने के बाद जो अल्प नाम बोलने की अपराध की क्षमा मांगती हैं। अल्प नाम क्या है? जो गोपियां आज क्षमा मांग रही हैं भगवान से अल्प नाम बोलने के लिए, तो अल्प नाम है क्या? वो अल्प नाम नारायण ही है, जिसको सुन करके भगवान श्री कृष्ण जी है नाराज हो गए। और अभी भगवान इतना आसानी से नहीं, अभी तो और कुछ भी खंडन करेंगे गोपियों की बातों का। जो खंडन करेंगे वो सब अभी आज 28वां है, 29 और 30 2 दिन के पासूर में खंडन मंडन होकर के जयमाल हो जाएगा। गोदाम्बा जी को रंगनाथ मिल जाएंगे, लेकिन उसके उत्सव के गोदाम्बा जी के और रंगनाथ जी के जयमाल के उत्सव में आइए भगवान नाम संकीर्तन को शब्द हो जाए। सखियों फूल बरसाओ मेरे रंगनाथ आए हैं। सखियों फूल बरसाओ मेरे रंगनाथ आए हैं। अगर वाहन पे सज कर ब्याहन गोदाज आए हैं। सखियों फूल बरसाओ मेरे रंगनाथ आए हैं। गरुवाहन पे सज कर ब्याहन गोदाज आए हैं। श्री रंगन से ये आए हैं, दिल्ली पुत्र पधारे हैं। श्री रंगन से ये आए हैं, दिल्ली पुत्र पधारे हैं। द्वारे विष्णुचित जी के सुस्वागत में लगाए हैं। द्वारे विष्णुचित जी के
स्वागत में लगाए। गरुड़ वाहन पे सज कर ध्यान देदाज आए। सखियों फूल बरसाओ मेरे रंगनाथ आए। बराती भागवत आए। आचार्य आलवार आए। बराती भागवत आए। आचार्य आलवार आए। सुंदर सांवरी सूरत सभी जन को लुभाए। सुंदर है सांवरी सूरत सभी जन को लुभाए। गरुड़ वाहन पे सज कर वाहन गोदाज आए। सखियों फूल बरसाओ मेरे रंगनाथ आए। पीतांबर अंग पर जामा कांधे दो पधारे। पीतांबर अंग पैजामा कांधे दो पधारे। कस्तूरी भाल तिलक नैनों में कजूरा डाले। कस्तूरी भाल तिलक है नैनों में कजूरा डाले। तुलसी बन से प्रगटानी गोदाजी मन को भाई है। तुलसी बन से प्रगटानी गोदाजी मन को भाई है। कर्म उद्धार जीवों का तेरे पाए ग्रंथ बनाई। कर्म उद्धार जीवों का तेरे पाए ग्रंथ बनाई। सखियों फूल बरसाओ मेरे रंगनाथ आए। गरुड़ वाहन पे सज कर वाहन गोदाज आए। श्री रंगनाथ गोदाजी के उत्सव की महिमा भारी है। श्री गोदा रंगनाथ जी के उत्सव की महिमा भारी है। सुरबिला नगरिया में राधिका सेवा कुंज मंदिर में सभी सखियों भी आई। सुरबिला नगरिया में राधिका सेवा कुंज मंदिर में सभी सखियां पधारी हैं। सभी सखियां पधारी हैं। सभी दर्शन को आई है। सखियों फूल बरसाओ मेरे रंगनाथ आए। गरुड़ सज को ज्ञान गोदाजी आए। गरुड़
कर ज्ञान दे राज आए। जय श्री नारायण।